बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ग्रेड 10 का जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हम ये भी हमारा आज का लेक्चर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के हवाले से थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पेश किया था। सेकंड वाले में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके सामने रखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के हवाले से। मोस्टली इसी को यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ होता है जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो हमारा आज का जो थर्ड लेक्चर है वो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करके कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, कैसे हम उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर के पार्ट 1 की तरफ, यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखते हैं हम कैसे आज क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो याद रखें क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, यानी कि सिंपल वर्ड में क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करने के लिए आपके सारे वैल्यूज को इक्वल के लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और अरेंजमेंट में होना चाहिए। अरेंज में क्यों होना चाहिए ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इस बात का खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और दूसरी बात जो मैं अपने तमाम स्टूडेंट से कहता हूं कि यार जो इक्वेशन में फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वेरी फर्स्ट, तो उसको कोशिश करें कि उसका साइन माइनस में ना हो। तो मैं यहाँ पे दोनों काम करूंगा, इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखूंगा और फर्स्ट वाले को माइनस भी नहीं रहने दूंगा अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले माइनस के साथ दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट वाले का देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, सेकंड वाले का भी माइनस माइनस प्लस हो गया और थर्ड वाले का प्लस माइनस माइनस हो गया। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होनी थी, जब x² शुरू में आ जाता, x की वैल्यू सेकंड पे आ जाती और कांस्टेंट जो है वो थर्ड पे आ जाता। तो कुछ इस तरह से होनी थी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। तो अब आप देख रहे होंगे कि कलर मैंने इसके क्यों चेंज कर दिए हैं। तो इसकी भी एक रीजन है जो अभी आपको आगे पता चलने जा रही है। तो इसी से आपको पता चलेगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्यों जरूरी है। तो हम देखते हैं पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले को जो आपने याद करना है। ये याद रखें, जब तक ये आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपका काम है कि इसको लर्न करें। जब भी आपने इसको यूज करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए इसको यूज करना पड़ेगा। इसका तो ये एक मेथड है कि आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते जाएं तो आपको लर्न हो जाएगा। तो अब मैं चलते हैं हम इसमें से a क्या है फार्मूला में, b क्या है और c क्या है, क्योंकि तीन ही वेरिएबल यूज हुए हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकलेंगी और इसी वजह से मैंने इनके कलर भी चेंज किए थे। ये देखें a
रेड कलर में है, ऊपर से देखें रेड कलर में क्या है जी, एल, तो इसका मतलब है ए एल। अब ए क्या है, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो होता है ए, और सिर्फ एक्स के साथ वैल्यू जो होती है साइन के साथ वो होता है बी। ये देखें बी का कलर और ऊपर से ग्रीन कलर भी, आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा। और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, बेस वेरिएबल जिसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई कर रही होती है, तो वो होता है कांस्टेंट, जैसा कि ये सी है, कलर भी उसका चेंज है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है, यानी ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू। तो मैं ये अब वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। ये देखिए माइनस बी, माइनस फार्मूले का है, और बी की जगह मैंने वो देखें ग्रीन कलर का माइनस के साथ, साइन के साथ, जरूर साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइन को मिस कर देंगे तो क्वेश्चन पूरे का पूरा ही खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे आ गया जी बी स्केयर। बी स्केयर देखे बी की जगह बी की वैल्यू पुट की है और ऊपर स्केयर, माइनस 4 ए और सी और 2 ए एल था। तो इस तरह से ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वाले पे आए, माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस, इसीलिए ये देखें प्लस 2l प्लस m हो गया। प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आए तो हमने स्क्वायर लिया है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, सही है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर आप सारे लोगों को आता है a स्क्वायर, यानी 2l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। अच्छा ये मैं a b ये वाले नहीं है, कहीं आप ये वाले ना समझें, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। तो इसलिए 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एलिमेंट 2l था, 4l हो गया, और m वैसे का वैसा ही आ गया। आगे देखें 4l माइनस 4l अंदर वाले दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4l स्क्वायर माइनस 4lm आ गया, और नीचे 2l है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको टिप भी बता दूं कि जब भी अलजेब्रा में वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे देखें 4l इंटू एल प्लस एम है, बाहर कितनी वैल्यूज थी, 1, और अंदर कितनी थी, 2, तो ये आंसर हमारे पास आने थे 2। इसी तरह अगर वो देखें 2l प्लस m 2 वैल्यूज हैं और l प्लस m भी 2 वैल्यूज हैं, अगर ये मल्टीप्लाई होती तो इनका आंसर आना था 4, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वही उतने ही आंसर हमारे पास आते हैं। ये एक वैसे जुजवी सी बात थी, इसको आप इतना फोकस ना करें। तो हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखें जरा, माइनस 4l स्क्वायर जो है वो प्लस 4l के साथ फिनिश हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। और इसी तरह प्लस 4lm और माइनस 4lm का आंसर भी आ जाएगा 0, और हमारे पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट में m स्क्वायर, और m स्क्वायर का जब मैं अंडर रूट लूंगा तो हो जाएगा स्क्वायर फिनिश, और हमारे पास रह जाएगा खाली m। अब देखें ये x 2 वैल्यूज के इक्वल है, फर्स्ट वाली क्या है प्लस के साथ और सेकंड वाली क्या है माइनस के साथ, तो हम इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करते हैं। ये देखिए पहला आ गया हमारे पास फैक्टर बन गया जी, पार्ट बन गया प्लस के साथ, और सेकंड वाला बन गया माइनस के साथ। अब देखिए फर्स्ट वाले पे आ जाए आप, 2l प्लस m एंड प्लस m, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2l प्लस 2m, कुछ इस तरह से। अब मैं इनमें से 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा l प्लस m बाय 2, और अंदर l प्लस m, और 2 के साथ ये देखें कॉमन लिया
तो 2 के साथ कट जाएगा और मेरे पास सिंपल फर्स्ट आंसर आ जाएगा L प्लस M ओवर L। अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं तो अब खुद ही देखें प्लस M एंड माइनस M आपस में माइनस हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास इनका 0 यानी कि 2L, सिर्फ आ जाएगा जस्ट 2L और 2L के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1। तो इस तरह से हमारे पास 2 आंसर्स आ गए हैं। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी इक्वेशन की जो सिंगल वेरिएबल के साथ होती है तो उसमें जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसके आंसर भी उतने आते हैं। क्वाड्रेटिक का जो पावर है वो 2 है तो इसलिए आंसर इसके 2 आए। तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और इस सारे प्रोसेस को रिपीट करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे हम एक और इक्वेशन ले रहे हैं। ये देखिए ज़रा सी टिपिकल है। आपने कभी भी इक्वेशंस वैल्यूज को देख के परेशान नहीं होना, ये बात आप याद रखें। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, आपने अपने मेथड को यूज करना है, उस पे फोकस करना है। लेकिन एक ही जगह पे कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ, अगर आपको प्रोसेस मेथड अच्छे से आता है। बाकी तो जस्ट सिर्फ कैलकुलेशन होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, सबसे पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ एक चीज की डेफिशिएंसी है, यानी जो इक्वल के राइट साइड पे है उसको हमने उसके लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो हम इसको बगैर टाइम वेस्ट किए इसको हम ले आते हैं। यहाँ पे भी देखें मैंने कलर चेंज कर दिए हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए। तो हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इसमें से A की वैल्यू ढूंढेंगे, B की वैल्यू ढूंढेंगे और C की वैल्यू ढूंढेंगे, जो कि कुछ इस तरह से होगी। A देखें √3, B देखें +1 और C हमारे पास आ गया -4√3। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। आप अपने मेथड पे फोकस करें, आपके लिए खुद ही आसानियां निकलती आएंगी, खुद ही कैलकुलेशनें होती जाएंगी। आपने अगर अपने मेथड पे फोकस किया तो, अगर आप इन वैल्यूज को देख के घबरा गए तो फिर आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए आपने अपने मेथड पे फोकस करना है। लेकिन A हमने निकाल लिया, B हमने निकाल लिया और C हमने निकाल लिया। अब हमने वैल्यूज को पुट कर देना है और देखो खुद ही कितनी आसानी से कैलकुलेशंस हो जाएंगी। हमारे पास B है 1, तो -1 हो गया, +1 का स्क्वायर -4 इंटू √, -4 इंटू √। अब देखें ये जो 4 है वो फार्मूले का 4 है और A हमारे पास √3 है और C हमारे पास -4√3 है। अब देखें हम छठी से पढ़ते आ रहे हैं। ये चारों की चारों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस माइनस प्लस पहले कर लें इसको ताकि वो तो जान हमारी छूटे। तो हमारे पास प्लस में आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 प्लस, ठीक हो गया। अब आगे देखें हमारे पास, हम छठी से पढ़ते आ रहे हैं कि सेम वैल्यूज अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब देखिए 4 और 4 का तो हमें कोई इश्यू है ही नहीं, वो 4 4 16 हो गया हमारे लिए। या आपके माइंड में जो आ रहा है √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा भाई, ये जो √3 है 3 की पावर 1/2 है और दूसरे 3 की भी पावर 1/2 है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होंगी। 1/2 क्या होता है, हाफ होता है, तो हाफ और हाफ प्लस हो तो क्या होता है, सारों को पता है यार, हाफ एंड हाफ यानी आधा और आधा जमा होके एक बन जाते हैं। यानी
√3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 आना है और 4 के साथ होके 16 हो जाना है, कुछ इस तरह से। अब बात समझ आ गई होगी। तो अब हमारे पास आ गया 1 + 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 16 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 48 और वो ऐड होगा 1 में और हो जाएगा 59। और 59 का अंडर रूट किसको नहीं आता जी? सारों को आता है। 47 का अंडर रूट होता है 7, जो कि इस तरह से। अब हमारे पास फिर 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक प्लस के साथ लिखेंगे और एक माइनस के साथ लिखेंगे, कुछ इस तरह से। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे शुरू में आपको लग रहा था कि ये अंडर रूट आ गए, पता नहीं क्या होना है। तो ये देखिए कितने आसानी के साथ हमने मेथड पे फोकस किया है और कैलकुलेशन हमने एक्यूरेट की है, तो आसानी के साथ ये सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब एट द एंड 2 इक्वेशंस हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े का, तो हमारे पास आ जाएगा 6/2 अंडर रूट 3। अब ये देखें 2 3 के साथ फिनिश हो गया, 6 के साथ तो डिवाइड किया तो ऊपर 3 आ गया हमारे पास आंसर। अब देखें फिर यहाँ पे आप रिवाइज पीछे जाएं ग्रेड 9th में, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है अंडर रूट 3, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे बच्चे कर तो लेते हैं, उनको समझ नहीं आती कि आंसर कैसे आया है। तो इसलिए ये जो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्रोसेस, इस पे आपने फोकस करना है, ध्यान रखना है, ताकि आपको बात समझ आ जाए। सवाल सॉल्व कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका मेथड अंडरस्टैंड करना वो बड़ी बात है। तो सवाल तो आप ये थोड़ा सा याद भी करके तो इसको कर लेंगे, लेकिन यार इसको समझें ताकि आगे आपको आसानियां हो। रूल्स को असल में समझना चाहिए, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखें 3 न्यूमिनेटर है और अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर है। जो न्यूमिनेटर में 3 है उसकी पावर 1 है और जो डिनोमिनेटर में 3 है उसकी पावर 1/2 है। ग्रेड 9 में हम क्या करते थे, जब सेम बेसिस वाले वैल्यूज होती थी तो उनको हम इकट्ठा करते थे, नीचे से ऊपर भी ले जाते थे और ऊपर से नीचे भी ले आते थे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कोशिश लेकिन हमारी होती थी कि हम बड़ी वैल्यू की तरफ लेके जाएं। अगर बड़ी वैल्यू ऊपर है तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएं, और अगर बड़ी वैल्यू नीचे है तो नीचे वाले को सही है ऊपर वाले को नीचे ले आए। तो अब देखें अंडर रूट 3 छोटी वैल्यू है और 3 बड़ी वैल्यू है, और ये जो अंडर रूट 3 मैं बार बार कह रहा हूं ये एक्चुअली क्या है, 3 की पावर 1/2। तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। ऊपर लेने का क्या मेथड होता था जी, जब हम ऊपर लेके जाते थे तो साइन माइनस हो जाता था पावर का। ये देखें 3 की पावर -1/2 है, क्योंकि ये मैं ऊपर लेके गया हूं। अब फर्स्ट वाले 3 की पावर क्या है 1 और सेकंड वाले 3 की पावर क्या है -1/2। तो दोनों पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। जब ऐड होंगी यानी 1 - 1/2, उधर देखें वापस जरा, उधर हाफ हाफ प्लस हो गया था क्योंकि दोनों प्लस के थे, हाफ हाफ प्लस होके 1 हो गया था। यहाँ पे क्या है, एक फुल है 1 और उसमें से हाफ माइनस होना है, तो बाकी क्या बचना है, बाकी हाफ बचना है, जैसा कि ये आपके सामने है 3 की पावर 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर x = अंडर रूट 3, कुछ इस तरह से। ये इसको बेशक आप दोबारा से इस पार्ट को रिवाइज करके देखें, ये मोस्टली बच्चों को इसकी समझ नहीं आती कि ये अंडर रूट 3 हो कैसे गया है। होपफुली इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। माइनस माइनस प्लस तो -8
2 डिवाइड हो जाएगा 8 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -4/√3। तो अब ये थर्ड पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। एक थर्ड एग्जांपल है सिंपल सी, वो हम उसको कर लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, यानी जो राइट साइड पे वैल्यू है उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, तो वो हो जाएगी -3x -14। तो फॉर्मूला लिखेंगे जैसा कि हम पहले 2 क्वेश्चन में भी किया है। a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे और इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे जैसा कि पुट कर दिया गया है। -3 है जी b, तो देख लें b की जगह दोनों जगह पे -3 है। -4 इंटू a भी 4 है और c जो है -14 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मैंने सारी कैलकुलेशन इकट्ठे कर दी है। 4 4 16 और 16 को जब मैंने 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 224। आप भी कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसका एक बेहतर तरीका ये भी है कि वीडियो चलाएं, साथ में नोटबुक रखें और जैसे जैसे मैं बताता जाता हूं वैसे वैसे इसको करते जाएं। कैलकुलेशनें आप खुद करें, वेरीफाई करें मेरी कैलकुलेशंस को, उससे आपकी लर्निंग और पावरफुल हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, अंडर रूट में जो वैल्यूज हैं उनको हमने ऐड कर लेना है। जब मैंने ऐड किया तो 233 आ गया हमारे पास, और 233 जो है इसका हमने लेना है अंडर रूट। तो अब इसको देखें ये नंबर है कौन सा, सही है। तो ये इसके हम फर्दर ना तो पेयर करते बना सकते हैं, अगर आप कैलकुलेटर से लेंगे तो आपको तभी पता चल जाएगा फौरी तौर पर, क्योंकि कैलकुलेटर तो आप यूज कर सकते हैं कि ये होल स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर हो तो उसका अंडर रूट होता है, अदरवाइज फिर हमें उसके पेयर बनाना पड़ते हैं। तो इसका जो है आप भी चेक करें, तो इसका जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका अंडर रूट भी नहीं आना, और इसके पेयर भी नहीं बनते। बना के देखें तो पेयर भी इसके, फैक्टर भी इसके नहीं बनते। तो यही हमारा आंसर है। 2 आंसर है, एक प्लस की शक्ल में है और एक माइनस की शक्ल में है। तो आप इसको अलग-अलग से भी लिख सकते हैं और इकट्ठे भी लिख सकते हैं।